परम तत्वाय नारायणाय नमो नमः। आज का प्रसंग है कि जिस नारायण कवच से इंद्र ने वृषपर्वा को युद्ध में जीता था, उस कवच का मैं वर्णन करता हूँ। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखाया जिस कवच का मंत्र पढ़कर अंग पर फूंक देने और वह कवच लिखकर भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह शूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का कवच इसे समझना चाहिए। सो राजा इंद्र वही मंत्र अपने शरीर पर फूंककर लड़ने के वास्ते युद्ध भूमि में गए थे और दैत्यों को जीते थे। जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो, उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर मुंह बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से आग्नेयास करन्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर ऐसे बोले कि जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पताल में वामन अवतार से रक्षक हो, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश व पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षा करें, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के आराध्य से सनत कुमार रक्षक हो, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हो, कुपथ से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करे, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कल्कि भगवान सहायता करे। गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर जो भगवान के नाम हैं, वे 8 पहाड़ सब अंगों और इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठनाथ का शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा कि हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठा कर उड़ते हैं, जिसके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नाम का ब्राह्मण मरु देश में मर गया था, उसकी हड्डियां वहां पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उड़ाता हुआ चला जाता था। जैसे ही विमान की छाया उस हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही विमान उलट गया। जब बाल हेत ऋषिवर के उपदेश से उस गंधर्व ने उस हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाह किया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुम्हें सुनाया। जो इस कवच को पढ़ा करे, उसके सामने युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है।